नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर न निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की, जहां बिहार में शराबबंदी है और अभी तो देश भर में कोरोना बंदी भी है। ऐसे में एक गाड़ी से अगर विदेशी शराब मिले तो आप क्या कहेंगे? लेकिन मामला तब और बड़ा हो जाता है जब शराब की बोतलें विधायक की गाड़ी से मिली हो। फिलहाल बक्सर से कांग्रेस विधायक संजय तिवारी समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस गाड़ी को करीने से देख लीजिए। ये वो गाड़ी है जो कानून के रास्ते पर नहीं चलती, क्योंकि सफेद गाड़ी की स्टीयरिंग सियासत के हाथों में है। अब जरा इस गाड़ी के नंबर पर भी गौर फरमाइए। नंबर बता रहा है कि ये किसी रसूखदार की गाड़ी है। दरअसल इस गाड़ी का मालिक कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बक्सर से कांग्रेस का विधायक है, जिनका नाम संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी है। इस गाड़ी से 1-2 नहीं बल्कि 8 बोतल शराब मिली है, वो भी विदेशी। बक्सर जिला अंतर्गत सिमरी थाना क्षेत्र में एक वाहन के संबंध में जानकारी मिली कि उसमें शराब का परिवहन किया जा रहा है। जांच की गई तो ये बात सही पाई गई और ये वाहन बिलोंग करता है स्थानीय माननीय विधायक का जो है। तो इसमें 7 व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी 3 के विरुद्ध यह कार्रवाई जारी है। इस गाड़ी पर सवार 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने के नाम पर विधायक की गाड़ी में शराब ढोई जा रही थी। तो सवाल है कि राशन के नाम पर जनता के साथ छलावा क्यों? शराबबंदी वाले सूबे में शराब कहां से आई? कांग्रेस विधायक की गाड़ी में शराब कैसे पहुंची? जाहिर है इन तमाम सवालों का जवाब बिहार मांग रहा है, जिसका जवाब आना अभी बाकी है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज में सबसे ज्यादा एमएसएमई पर फोकस किया है और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए, जहां एमएसएमई उद्योग ही सरकार की रीढ़ है, बड़ा मौका हाथ आया है कि इसका फायदा उठाया जा सके। एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार के 6 बड़े ऐलान के साथ ही बिहार का उद्योग विभाग इस मेगा पैकेज का लाभ उठाने के लिए हरकत में आ गया है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही एमएसएमई उद्योगों पर टिकी है। उद्योग मंत्री भी मानते हैं कि बिहार में बड़े उद्योग लगाने मुश्किल हैं, लिहाजा कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग ही बिहार की तकदीर बदल सकती है। बिहार में मखाना, मकई, मेज, पोटैटो या फूड के संबंध में जितना एग्रीकल्चर के मामले में है, दूध, इस सब से फूड प्रोसेसिंग के मामले में हम अगर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करते हैं, उसको हम सुविधा देते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार भी बढ़ेगा, देश बनेगा। सस्ते श्रमिकों से भरा बिहार एक बड़ा कंज्यूमर स्टेट है और यहां गन्ना, मखाना, खादी, सिल्क, लीची, मक्का, फिशरी और हैचरी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसका फायदा उद्योगपति उठा सकते हैं। सरकार का दावा है कि सिंगल विंडो सिस्टम को भी दुरुस्त कर दिया है, जिसके तहत 15 दिन के भीतर उद्योग लगाने की प्रक्रिया पूरी हो रही है। बिजली के मामले में भी राज्य आत्मनिर्भर हो चुका है और पानी की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी यहां उद्योग लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाल फीताशाही से लेकर जमीन की समस्या उद्योगों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। बिहार में 54 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लेकिन वहां भी जमीन की बेहद कमी है। उद्योगपतियों को बिजली का फिक्स चार्ज देना पड़ता है, जो उन्हें पसंद नहीं। ऊपर से तकनीकी एक्सपर्ट भी यहां नहीं आना चाहते। टेक्नोलॉजी, जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल लेवल चाहिए, उस चीजों के लिए अनस्किल, सेमी स्किल, सम स्किल, लेकिन एक्सपर्ट चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। वो लोग यहाँ आना भी नहीं चाहते हैं।
यहाँ इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको सूट नहीं करता है। फिलहाल बिहार में 21,724 एमएसएमई उद्योग हैं, जिसमें 18,876 सूक्ष्म उद्योग, 2,372 लघु उद्योग, 316 मध्यम उद्योग और 160 बड़े उद्योग चल रहे हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग के भी 4,631 उद्योग शामिल हैं। विशेषज्ञों की नजर में भी यहां कृषि आधारित उद्योगों का भविष्य बेहतर है, लेकिन उसके लिए सरकार को स्पष्ट विजन के साथ काफी काम करने की जरूरत है। इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर आपको काम करना होगा, आपको कमोडिटी पर काम करना होगा, कमोडिटी के सप्लाई चेन को दुरुस्त करना होगा, उस पर सरकार को और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके अलावा उसके ऊपर जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो करना होगा। इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की गवर्नेंस चाहिए। ऐसे में बिहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की कमी का दर्द कई किसानों को सता रहा है। हाजीपुर में सबसे ज्यादा केला का होता है, एक भी प्रोसेसिंग प्लांट वैशाली जिला में नहीं। केला का वेफर्स बनता है, चिप्स बनता है, पाउडर बनता है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, जिससे किसानों को बहुत सहूलियत हो। दूसरी हरित क्रांति की संभावना रखने वाले बिहार में वो तमाम संसाधन मौजूद है जो बिहार को आत्मनिर्भर बना सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति की और कड़े फैसले लेने की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद अब बिहार सरकार भी विशेष पैकेज की मांग कर रही है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि भारत सरकार ऐसी नीति बनाए जिसके तहत विदेशी निवेश बिहार को प्राथमिकता के तहत मिल सके। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, हमारे यहाँ हुनरमंद है। अभी तक हमने 70,000 लोगों का मैपिंग कर दिया है और लाखों लोग अभी आएंगे। हमारे युवाओं की भरमार है। हमारी नीति जो है, उद्योग नीति सबसे अच्छी नीति है। हम नीति के माध्यम से लोगों को कई प्रोत्साहन राशि देने का काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बावजूद उनको हर तरह से प्राथमिकता देना होगा। बिहार लॉकडाउन के बावजूद बिहार में निर्माण के काम शुरू करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका एक मकसद मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है। ग्रामीण विकास विभाग हर दिन 1000 लोगों को काम देने का दावा कर रहा है, तो विपक्ष इसे महज चुनावी घोषणा बता रहा है। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं, जिन्हें काम मुहैया कराना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए कई योजनाएं शुरू कर रहा है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। 37 प्रखंडों में नए भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अंचल कार्यालय का भी भवन बनेगा। इसके अलावा 19 प्रखंडों में सूचना भवन का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें 1000 मजदूरों को काम में लगाया गया है। देखिए, लॉकडाउन के बाद जो भवन अधूरे रह गए थे उनसे काम शुरू कर दिया गया है और लगभग 1000 मजदूर हमारे काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष सिर्फ कागजी घोषणा की बात कह रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव का वक्त है, लिहाजा घोषणाएं जारी है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। कहीं भी आज मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। जितनी संख्या में मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको उनसे अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। फिर एक बार गुगली गेंद फेंकने का काम किया है जनता के बीच में कि हम ये काम कराने जा रहे हैं। पास चुके रोजगार सृजन के कोई अवसर नहीं है, तो आप सिर्फ मीडिया में बात कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, इसी बहाने लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में हर दिन ट्रेनों से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। काम छोड़कर अपने घर पहुंचे लोगों को रोजगार देना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। देखना होगा सरकारी दावे धरातल पर कितने उतर पाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। प्रवासी बिहारियों की वजह से बिहार पूरी तरह कोरोना के कुचक्र में फंस चुका है। राज्य के सभी 38 जिलों में वायरस ने वार कर दिया है। ये हालात तब हैं जब बिहार में रैंडमली सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों को संभालने के लिए सरकार क्या तैयारी करती है, देखिए इस रिपोर्ट में।
लॉकडाउन में बाहर फंसे श्रमिकों के बिहार पहुंचने के बाद राज्य सरकार की नींद उड़ गई है, क्योंकि बीते 9 दिनों में बिहार में कोरोना का केस लगभग 3 गुना हो गया है, जिससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पास पहुंच गई है। 4 मई से अब तक मिले 394 पॉजिटिव मरीजों में 335 मरीज सिर्फ प्रवासी बिहारी हैं। अब जरा जानिए कि इन प्रवासी श्रमिकों की जांच कैसे की जा रही है और व्यवस्था क्या है। उनका स्वास्थ्य का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार उनका परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण के बाद यदि लगता है कि इनको क्वारंटाइन रखना है या आइसोलेशन में रखना है, जैसा चिकित्सक का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर हम काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि बिहार में कोरोना जांच के लिए RT-PCR, RNA एक्सट्रैक्ट मशीन के अलावे CB-नेट मशीन काम कर रही है, जिसमें फिलहाल किट की कमी नहीं है और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार और BMS-ICL बिहार आपूर्ति कर रही है। मंत्री जी के मुताबिक बिहार में 19,250 RNA किट उपलब्ध है, जबकि 32,250 VTM किट और 35,000 RT-PCR किट उपलब्ध है। भारत सरकार ने बिहार को 15 ट्रूनेट मशीन भी उपलब्ध करवा दिया है और अब जांच की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जांच के जो किट्स हैं उनकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने आगे आने वाले दिनों में भारत की सरकार से यह आग्रह किया है कि हमको और RT-PCR मशीन उपलब्ध कराया जाए, जो ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्शन मशीन होता है वो उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम अपनी जांच की क्षमता को और बढ़ा सकें। अब सवाल है कि जब संसाधनों की कमी नहीं है तो फिर रैंडमली ही प्रवासी बिहारियों की जांच क्यों की जा रही है, जबकि सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि बाहर से आए लोगों में रैंडमली 6% लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में बाहर से आए 2 लाख लोगों में 6% के मुताबिक 12,000 श्रमिक पॉजिटिव हैं, जिनकी जांच नहीं हो सकी है। ऐसे में कोरोना पर नजर रखे डॉक्टर निगम प्रकाश हर दिन कम से कम 10,000 जांच जरूरी बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सही ढंग से इस डिजीज के आंकड़े के बारे में, तो ये रैंडम टेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अभी इसकी संख्या को बढ़ा करके जैसा प्रपोजल है कि 10,000 प्रतिदिन किया जाए। हालांकि बिहार कितना तैयार है इसके लिए ये अभी थोड़ा सा संशय का विषय है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी इस नंबर को 10,000 जरूर करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रवासी मजदूरों में पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिदिन 10,000 सैंपल जांच करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके बिहार में अभी 1800 से 2000 सैंपल की ही जांच हो पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग कब तक और कितना बढ़ा पाती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इन सब के बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां बिहार में श्रम कानून में संशोधन किया गया है। श्रमिकों से 12 घंटे काम कराया जा सकता है। निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बदलाव किया गया है। एक दिन में होगा उद्योग का रजिस्ट्रेशन। ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन की उम्मीद है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है और एक दिन में उद्योगों का अब रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही अब मजदूरों से 12 घंटे काम भी करवाया जा सकता है। कानून में बड़ा संशोधन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिन्हा, श्रम मंत्री हैं बिहार सरकार के। सर, क्या कुछ संशोधन किया गया और क्या कुछ किया गया है? श्रमिकों को उसकी पारिश्रमिक का पूर्णतः लाभ मिले, इसके लिए कुछ संशोधन कानून में तत्कालिक वातावरण को देखते हुए कुछ पीरियड के लिए किया गया है। क्या है सर और कितने समय के लिए किया गया? देखिए, अभी पूर्णतः जाएगी माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी के पास, कैबिनेट से विषय आएगा, लेकिन ये सुधार की जरूरत पूरा देश महसूस कर रहा है और उसमें बिहार श्रमिक राज्य है। बिहार के हित में बहुत बेहतर रहेगा। हम 8 घंटा से अब 12 घंटा तक हमारे श्रमिक काम करेंगे।
जो एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे उसका मेहनताना भी मिलेगा। तो ये नियोजक और नियोजन दोनों पक्ष के हित को ध्यान में रखकर हमारे जो बहुत सारे श्रमिक बिहार के अंदर रोजगार मिलता है लेकिन वो ज्यादा लाभ मिलता है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था बने जिसके कारण बिहार में रोजगार का अवसर पैदा हो, पारिश्रमिक लाभ ज्यादा मिले और एक नया वातावरण का निर्माण हो। और एक चीज और बता दें कि बाहर के निवेशक भी बिहार आने के लिए आकर्षित हो, इसके लिए ये आवश्यक है। तो यानी कि अब बिहार में 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे का काम श्रमिक कर सकते हैं और कंपनियां काम भी ले सकती हैं। इसके अलावा और क्या है, कुछ और भी गाइडलाइन जारी किया आपने? वो आपको मालूम हो जाएगा, वो आगे मालूम होगा। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है जिसमें हमारे श्रमिकों का हित हो और निवेश करने वाले ज्यादा आकर्षित हो। बिहार सरकार का ही बड़ा फैसला। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए, बिहार सरकार का बड़ा फैसला तो आया, लेकिन इन सब के बीच बिहार में लगातार प्रवासी मजदूरों का सिलसिला आने का जारी है। राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है कि इन सभी मजदूरों को 21 दिनों के लिए क्वारंटीन करना है, लेकिन कई क्वारंटीन सेंटर ऐसे हैं जहां जगह नहीं है। ऐसे में वहां के मजदूर कैसे और कहां अपने लिए क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। तेलंगाना से मुजफ्फरपुर के मुशहरी पहुंचे हैं ये प्रवासी मजदूर। क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं होने के कारण इन मजदूरों ने पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना लिया। इनका कहना है कि ये लोग यहाँ सुरक्षित हैं, यहीं पर पूरे नियम के साथ 21 दिनों का क्वारंटाइन पूरा करेंगे। पेड़ के नीचे इसलिए हम लोग रह रहे हैं कि ये सेफ जगह है और यहाँ पे गांव वाले पहले भी रहा करते थे। वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ 10 जगह से 10 किस्म का आदमी आएगा, कौन है, कौन संक्रमित है, कौन नहीं है, कौन कैसा है, इसलिए इसी वजह से हम लोग वो डर के वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। मुशहरी के राजवाड़ा पंचायत की मुखिया कहती है, तेलंगाना से आए ये सभी मजदूर इन्हीं पंचायत के हैं। सभी अपने गांव के पास ही एक पेड़ के नीचे साफ सफाई करके रहने लगे। पंचायत की मुखिया ने इन मजदूरों के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए। स्कूल में तो रखे हुए हैं, एक जगह 13 गो रखे हुए हैं, एक जगह 21 गो रखे हुए हैं और व्यवस्था कर ही रहे हैं और फिर व्यवस्था में लगे हुए हैं हम लोग सब। इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा कोरोना की कोई जांच नहीं हुई है। ये लोग खुले में शौच जा रहे हैं। दूसरे चरण की जांच के दौरान यदि एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल गया और उस एक मरीज से कई लोग संक्रमित हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान सभी अपनी जान बचाने में जुटे हैं। वहीं मधेपुरा में महादलितों पर दबंगों के अत्याचार का मामला सामने आया। दबंगों की बर्बरता का वीडियो दिखाते महादलित समरणालय पहुंचे और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मधेपुरा समाहरणालय के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहे ये लोग सदर थाना क्षेत्र के हसनपुर बराही गांव के महादलित बस्ती के रहने वाले हैं। दरअसल 28 अप्रैल को दलित बस्ती में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद दलितों ने 16 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस ने जांच करने के बाद 10 लोगों का नाम हटा दिया। फिर क्या था? पुलिसिया अनुसंधान पर सवाल उठाते हुए दलित बस्ती के लोग पहुंच गए मधेपुरा समाहरणालय। घर द्वार आग लगा दिलके, लूट लेलके, गाछ वृक्ष काट दिलके, कल तल खोल लेलके, पानी पिए ले बेटे से रहे ला घर नहीं छे। आरोपी पूर्व मुखिया और आरजेडी नेता रविशंकर यादव की माने तो जिस जमीन पर महादलित बस्ती बसी है वो उनकी पुश्तैनी जमीन है। महादलित इस जमीन को सरकारी बताकर अतिक्रमण करने में लगे हैं। आरोपी पूर्व मुखिया ने मारपीट और लूटपाट के आरोपों को गलत बताया। मेरा एक पुश्तैनी जमीन है, 1902 का। अनुसूचित जाति के लोगों ने रात में घर बनाना शुरू कर दिया और हम लोग वहाँ आग तक नहीं लगा है, उसको यही मना करने गए थे, तुम लोग का है घर बना रहा है। हालांकि प्रशासन ने मामले के जल्द निपटाने का दावा किया है। एसडीएम के मुताबिक ये जमीन विवाद पुराना है और इसके सर्वेक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले जो है हम लोग पहले भी तहकीकात किए थे और दोनों पक्षों को बैठा करके समझाए थे, तो सॉल्यूशन निकल गया है। तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए अभी थोड़ा स्थगित है। अब तक 2 गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी का लिए छापामारी की गई है, लेकिन बहुत सारे नाम इसमें ऐसे दिए गए हैं जो कि घटना में लिप्त नहीं थे। वहीं SC/ST कल्याण मंत्री ने पुलिसिया जांच में आरोपियों के नाम हटाने की घटना को गंभीर बताया है और उच्च स्तरीय जांच की बात कही है।
सुनते हैं कि कुछ आदमी का उसमें से नाम छांट दिया गया है, लेकिन गरीब को न्याय मिलेगा, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसका उच्च स्तरीय जांच भी होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पुराने भूमि विवाद को मधेपुरा के प्रशासनिक अधिकारी कब तक सल्टा पाते हैं, ताकि पीड़ित दलितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से दुर्बसु की रिपोर्ट। खगड़िया में 4 दिनों में 30 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद भी खगड़िया के लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। सब्जी मंडी में जिस तरह पहले से भीड़ लगती थी, आज भी उसी अंदाज में यहां का नजारा है। लोग सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की सख्ती का पोल भी खोल रहे। सब्जी मंडी का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। हम दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके बावजूद खगड़िया में कितने लोग एक्टिव है। इस समय हम खड़े हैं यहाँ पे सब्जी मंडी के पास में, जो बांध पे है यहाँ पे, वहाँ दिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का साफ तौर पे उल्लंघन हो रहा है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरे जिले के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि न तो चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, न ही किसी प्रकार का कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उनमें भी ये दहशत होगा कि जिस तरह लगातार जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, लेकिन जो खगड़िया वासियों में जागरूकता होनी चाहिए थी, इसको लेकर के अलर्टनेस होना चाहिए था, और वो कहीं नहीं दिख रहा है। एक तरह से साफ बाजार का ये सब्जी मंडी का यहाँ पे भीड़ है, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग लगातार जिला प्रशासन के द्वारा और कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, उसको लोग यहाँ पे पूरा नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पे समझा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह से लोगों को ये समझना होगा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए हमें सामाजिक दूरी बनानी पड़ेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। चलिए अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बेगूसराय में अपराधी बेखौफ, कोरोना बंदी के बीच युवक का अपहरण कर हत्या। तेघड़ा के मधुरापुर दियारा का मामला। मुंगेर में अपराधियों ने 50 साल के शख्स को मारी गोली, घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार। अरवल के बदोपुर गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी, 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 1 घायल, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के खोजागाछी गांव में चापाकल से पानी लेने के विवाद में खूनी संघर्ष, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कैमूर में लॉकडाउन के बीच दर्जनों शराब भट्टियां ध्वस्त, हजारों लीटर शराब नष्ट, महुआ शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के बेलवा में शिक्षक प्रवीण कुमार साइबर ठगी के शिकार, अकाउंट से 62,000 गायब, खाता अपडेट करते वक्त मिली जानकारी। नवादा के ऊपर बाजार में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान, अग्निशमन की टीम ने आग पर पाया काबू। सीवान में लॉकडाउन के बीच चोरी की घटना, शेखर सिनेमा के पास जनरल स्टोर की दुकान में शटर काटकर चोरी, लाखों रुपए का सामान गायब। छपरा में रामबाग के पास स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर, ट्रक पुलिया के नीचे गड्ढे में गिरा, बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।